नमस्कार दोस्तों, गॉड इज ट्रू में आप सबका स्वागत है। यह पुरुषोत्तम मास महात्म का 9वां अध्याय है। इससे पहले का पार्ट मेरे चैनल पर अपलोड हो चुका है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए आज का अध्याय शुरू करते हैं। सूत जी बोले, तदंतर विस्मय से युक्त नारद मुनि ने मेधावी ऋषि की कन्या का अद्भुत वृतांत पूछा। नारद जी बोले, हे मुनि, उस तपोवन में मेधावी की कन्या ने बाद में क्या किया और किस मुनि श्रेष्ठ ने उसके साथ विवाह किया। श्री नारायण बोले, अपने पिता को स्मरण करते करते और बराबर शोक करते करते उस घर में कुछ काल उस कन्या का व्यतीत हुआ। युद्ध से भ्रष्ट हुई हरिणी की तरह घबराई शून्य घर में रहने वाली, दुख रूप अग्नि से उठी हुई भाप द्वारा बहते हुए अश्रु नेत्र वाली, जलते हुए हट कमल वाली, दुख से प्रतिक्षण गर्म श्वास लेने वाली, अति दीना घिरी हुई सर्पिणी की तरह अपने घर में संरुद्ध अपने दुख को सोचती और दुख से मुक्त होने के उपाय को न देखती हुई उस कृशोदरी को उसके शुभ भविष्य की प्रेरणा से सांत्वना देने के लिए उस वन में अपनी इच्छा से ही परम क्रोधी, जिनको देखने से ही इंद्र भयभीत होते हैं, ऐसे जटा से व्याप्त साक्षात शंकर के समान भगवान दुर्वासा ऋषि आए। हे नारद, भगवान कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि हे राजेंद्र, वह दुर्वासा आए जिसको कि आपकी माता कुंती ने बालापन में प्रसन्न किया था। तब उन सुपूजित महर्षि ने देवताओं को आकर्षण करने वाली विद्या उन्हें दी और हे भूपाल, जिन्होंने सब देवताओं से नमस्कार किए जाने वाले मुझको भी रुक्मिणी के साथ रथ में बैलों की जगह जोता। दुर्वासा को बैठाकर रथ खींचते हुए जब हम दोनों मार्ग चलने लगे तब चलते चलते मार्ग में अति तीव्र प्यास से सूख गए थे और तालु और ओष्ठ जिस रुक्मिणी के ऐसी जल चाहने वाली रुक्मिणी ने जब मुझे सूचित किया तब कंधे पर रथ की जोत को रखे हुए चलते चलते ही पांव के अग्रभाग से पृथ्वी को दबाकर रुक्मिणी के प्रेम के वशीभूत मैंने भोगवती नाम की नदी को उत्पन्न किया। तब वही भोगवती ऊपर से बहने लगी। अनंतर उसी के जल से हे महाराज, रुक्मिणी की प्यास को मैंने बुझाया। इस प्रकार रुक्मिणी की प्यास का बुझना देख उस क्षण अग्नि की तरह दुर्वासा क्रोध से जलने लगे और प्रलय की अग्नि के समान उठकर दुर्वासा ने श्राप दिया। बोले, बड़ा आश्चर्य है हे श्री कृष्ण, रुक्मिणी तुमको सदा अत्यंत प्रिय है, अतः स्त्री के प्रेम से युक्त तुमने मेरी अवज्ञा कर अपना महत्व दिखलाते हुए इस प्रकार से उसे पानी पिलाया, अतः तुम दोनों का वियोग होगा। इस प्रकार उन्होंने श्राप दिया था। हे युधिष्ठिर, वही यह दुर्वासा मुनि है, साक्षात रुद्र के अंश से उत्पन्न दूसरे काल रुद्र की तरह, महर्षि अत्रि के उग्र तप रूप काल वृक्ष के दिव्य फल, पतिव्रताओं के सिर के रत्न, अनुसुईया भगवती के गर्भ से उत्पन्न अत्यंत मेधा युक्त दुर्वासा नाम के ऋषि, अनेक तीर्थों के जल से भींगी हुई जटा से भूषित सिर वाले साक्षात तपोमूर्ति दुर्वासा ऋषि को आते देखकर कन्या ने सुख सागर से निकलकर धैर्य से मुनि के चरणों में प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद जैसे वाल्मीकि ऋषि को जानकी की अपने आश्रम में लाई थी, वैसे ही वह भी दुर्वासा को अपने घर में लाकर अर्घ्य पाद्य और विविध प्रकार के जंगली फलों और पुष्पों से स्वागत के लिए आज्ञा लेकर आदर पूर्वक पूजन कर तदंतर हे राजन, यह बाला बोली। कन्या बोली, हे महाभाग, हे अत्रि कुल के सूर्य, आपको प्रणाम है। हे साधो, मेरी अभाग्या के घर में आज आपका शुभागमन कैसे हुआ। हे मुने, आपके आगमन से आज मेरा भाग्योदय हुआ है, अथवा मेरे पिता के पुण्य के प्रवाह से प्रेरित मुझे सांत्वना देने के लिए ही आप मुनि सतम आए हैं। आप जैसे महात्माओं के पांव की धूल जो है वह तीर्थ रूप है, उस धूल का स्पर्श करने वाली मैं अपना जन्म आज सफल कर सकती हूँ। आज मेरा व्रत भी सफल है। आप जैसे पुण्यात्मा के जो मुझे आज दर्शन हुए, अतः आज मेरा उत्पन्न होना और मेरा पुण्य सफल है। ऐसा कहकर यह कन्या दुर्वासा के सामने चुपचाप खड़ी हो गई।
तब भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न दुर्वासा मुनि मंद हास्य युक्त बोले। दुर्वासा बोले, हे द्विज सुते, तू बड़ी अच्छी है। तूने अपने पिता के कुल को तार दिया। यह मेधावी ऋषि के तप का फल है जो उन्हें तेरी ऐसी कन्या उत्पन्न हुई। तेरी धर्म में तत्परता जान कैलाश से मैं यहाँ आया और तेरे घर आकर तेरे द्वारा मेरा पूजन हुआ। हे वरारोहे, मैं शीघ्र ही बद्रिकाश्रम में मुनीश्वर सतानंद नारायण देव के दर्शन के लिए जाऊंगा, जो प्राणियों के हित के लिए अत्यंत उग्र तप कर रहे हैं। कन्या बोली, हे ऋषि, आपके दर्शन से ही मेरा सुख समुद्र सूख गया। अब इसके बाद मेरा भविष्य उज्जवल है, क्योंकि आपने मुझे सांत्वना दी। हे मुने, मेरी उस प्रादुर्भूत बड़ी भारी ज्वाला युक्त दुख रूप अग्नि को क्या आप नहीं जानते हैं? हे दया सिंधु, हे शंकर, उस दुख अग्नि को शांत कीजिए। मेरे विचार से हर्ष का कारण मुझे कुछ भी दिखलाई नहीं देता। न मुझे माता है, न पिता है, न तो भाई है जो धैर्य प्रदान करता। अतः दुख समुद्र से पीड़ित मैं कैसे जीवित रह सकती हूँ? जिस जिस दिशा में देखती हूँ वह दिशा मुझे शून्य ही प्रतीत होती है। इसलिए हे तपोनिधे, मेरे दुख का निस्तार आप शीघ्र कहें। मेरे साथ विवाह करने के लिए कोई भी नहीं तैयार होता है। इस समय मेरा विवाह न हुआ होता तो मैं फिर वृषली शूद्रा हो जाऊंगी। यह मुझे बड़ा भय है। इसी भय से न मुझे निंद्रा आती है और न भोजन में मेरी रुचि होती है। हे ब्राह्मण, अब मैं शीघ्र ही मरने वाली हूँ, यह मेरा इस समय निश्चय है। ऐसा कहकर आंसू बहाती हुई कन्या दुर्वासा के सामने चुप हो गई। तब दुर्वासा कन्या का दुख दूर करने का उपाय सोचने लगे। श्री नारायण बोले, इस प्रकार मुनि कन्या के वचन सुनकर और उसका अभिप्राय समझकर बड़े क्रोधी मुनिराज दुर्वासा ने उस कन्या का कुछ हित विचार पूर्ण कृपा से उसे देखकर सारभूत उपाय बतलाया। इति बृहद नारदीय पुरुषोत्तमास महात्म्य 9वां अध्याय। प्रेम से बोल भगवान विष्णु की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय।